डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स में लाइट चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया। हमने सीखा कि वो 4 रूल्स कौन से हैं जिन पर पूरा का पूरा रे डायग्राम टिका हुआ है। अगर ये 4 रूल हम सीख लिए तो रे डायग्राम बनाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, आज हम उन्हीं 4 रूल्स का यूज करके डिफरेंट केसेस के लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम इस प्रकार से नहीं ड्रॉ करेंगे कि जैसे एक टीचर ड्रॉ कर रहा है। हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे एक स्टूडेंट ड्रॉ करे। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो लगता है यार टीचर को पहले से आ रहा है। एज ए स्टूडेंट हमें रे डायग्राम बनाते समय क्या सोचना चाहिए और क्या सावधानी रखना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। क्लियर? तो हम 6 केसेस आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। कॉनकेव मिरर में जो 6 केस पॉसिबल है हम उसे कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर की बातें करेंगे। तो भाई और बहनों ध्यान से समझिए, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। नंबर वन, समझिए बात को। When object is placed at infinity in front of concave mirror, कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उस इमेज का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। समझिए, अगर ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ये पेंटेड सरफेस है और ये जो है पॉलिश्ड है। अंदर तरफ पॉलिश्ड है, बाहर तरफ पेंटेड है, ताकि लाइट का ट्रांसमिशन ना हो जाए। मिरर बनाने के लिए ये करना पड़ता है। और ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये पॉइंट P है, ये फोकस है F और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और कॉनकेव मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा, तो हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो आप नोट कर लीजिए कि उससे आने वाली जो रेज हैं वो आपस में पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल होंगी। अगर आप उसके सामने कॉनकेव मिरर रखिए, आप उसके सामने कॉन्वेक्स मिरर रखिए, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं, इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी, आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है? तो देखिए, जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पर कुछ इस प्रकार से आएंगी। ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। और जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट होंगी तो फोकस से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और हमने आपको बताया था 4 रूल्स में, पहला रूल ही बताया था कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से पास होंगी। देख लीजिए, यहां जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है। बच्चों, ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पॉइंट पर बनेगी मिरर के सामने
जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। रिफ्लेक्टेड रे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट की इमेज वही बनती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है उसकी इमेज कॉनकेव मिरर के सामने कहां पर बननी चाहिए? फोकस पर। तो हम यहां लिख रहे हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस। इसको रटना नहीं है, हमें 4 रूल्स से और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रे डायग्राम बना है बच्चों। नेचर ऑफ इमेज, और यहीं पर आता है साइज, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बच्चों, साइज जो है वो पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज। अब नेचर का मतलब समझिए। नेचर में हमें 2 चीजें बताना है। पहला, इमेज रियल है या वर्चुअल है। बच्चों मिरर के केस में हम रियल इमेज तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है इमेज भी अगर सेम साइड बन जाए तो हम बोलेंगे इमेज जो है रियल है। मतलब अगर ये कॉनकेव मिरर है, देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है और अगर आपने ऑब्जेक्ट इस मिरर के इधर कहीं भी रख दिया, सर अगर इधर रख दें तो, अरे भाई इधर रख दोगे तो ये पेंटेड सरफेस है, कैसे दिखेगा आपको? इमेज दिखेगी ही नहीं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज भी अगर इसी तरफ बनती है, सेम साइड। अगर कॉनकेव मिरर के सामने ही इमेज बनती है तो हम इसे रियल इमेज कहते हैं। और अगर बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बन जाए, मिरर के पीछे, तो हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर? तो यहां देखिए इमेज इस पॉइंट पर बनेगी ना, फोकस पर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये जो इमेज बनेगी ये इमेज कैसी कहलाएगी? रियल या वर्चुअल? रियल, क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने ही तो बन रही है इमेज, पीछे तो नहीं बन रही है। पीछे बनती तो वर्चुअल। तो ये कहलाता है इमेज का नेचर फाइंड करना कि किस नेचर की इमेज है। दूसरी बात, जब इमेज अपवर्ड डायरेक्शन पर ऐसे बनेगी तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट, और अगर ऐसे बनेगी तो हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड। सर यहां तो कुछ नहीं है, ना तो ऊपर की ओर है ना नीचे की ओर है, तब भी हम इसे हाईली डिमिनिश हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड कहेंगे। क्यों कहेंगे मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपको ये पॉइंट साइज दिख रहा है, तब भी आपने इसे इन्वर्टेड क्यों कह दिया, जबकि आप इन्वर्टेड तो तभी कहेंगे जब एक्सिस से ऐसे नीचे की ओर इमेज बनी हो। ऊपर की ओर बनेगी तो हम इरेक्ट कहेंगे, नीचे की ओर बनेगी तो इन्वर्टेड कहेंगे। तो ये एक केस कंप्लीट हुआ और इसे हमने रे डायग्राम जो ड्रॉ किया है, ये 4 रूल में से पहला रूल यूज किया है। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो फोकस से क्रॉस होंगी। इज इट क्लियर? अब दूसरा केस देखिए, ये यही तो एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पर है तो उसके इमेज की पोजीशन क्या है? एट फोकस।
उसके इमेज की साइज क्या है? पॉइंट साइज मींस हाईली डिमिनिश्ड, और उसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। आ रही बात समझ में बच्चों? दूसरा केस देखिए, दूसरा केस समझिए। बच्चों ये जो रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ना अभी लास्ट, और अभी जो रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यही दो चीजें हैं जो रे डायग्राम बनाने में मदद करेंगी। तो हमने अगर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, अगर ये फोकस F है और ये सेंटर C है, अब अगर इनफाइनाइट से हम थोड़ा पास ले आए ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, अनंत दूरी पर था, अब थोड़ा पास ले आते हैं। पास ले आते हैं मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी है। तो इस पोजीशन को हम दो तरीके से बोलते हैं। नंबर 1, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं भी। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इंफिनिटी से आगे इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, कितना भी दूर, चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से 5 किलोमीटर दूर हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से 5 mm दूर हो, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं होना चाहिए, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है प्यारे भाई और बहनों, इसका नाम है AB। क्लियर? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द C। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से पीछे कहीं भी है। तो देखिए 4 रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी। देखिए यही रूल मैं यूज करने वाला हूं यहां पर। यह है इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, देख लीजिए आप। क्लियर है? तो ये जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो फोकस से जाएगी। बहुत सावधानी से ड्रॉ करेंगे आप लोग, स्केल का यूज करिए। ये फोकस से जाएगी, ये देखिए F पॉइंट से जाएगी। दूसरा रूल, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ गई, देखिए फोकस से अगर इंसिडेंट रे आ गई तो जाएगी कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। ये लीजिए, ये इंसिडेंट रे फोकस से आई तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई। दूसरा रूल जो बताया था, पहला रूल क्या था? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, ये देखिए पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P, तो मिरर का नाम MPN। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से जा रही है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है। और जहां रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं बन जाएगा फोकस, वहीं बन जाएगी इमेज। तो ये बन गई इमेज। यहां B था तो यहां B' लिख दीजिए, और ये जो है ऐसे उल्टा हो गया तो ये हो गया A'। इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। आ रही बच्चों बात समझ में? अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज बताइए आप। When object is placed in front of concave mirror beyond the center of curvature, its image will form between center of curvature and focus. Between center of curvature and focus. तो ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ इमेज between C and F, C और F के बीच में। देख लीजिए C और F के बीच में इमेज है। बच्चों हमने रैंडम तो ड्रॉ नहीं कर दिया, हमने तो रे डायग्राम से ड्रॉ किया है। और रे डायग्राम कैसे बनाया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और 4 रूल्स। तो अभी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको तो मैंने यहां आपको दिखाया ही नहीं, वो अपने आप वो यहां फॉलो हो रहा है।
अब देखिए आगे, नेचर बताइए सर, नेचर बताइए, साइज एंड नेचर बताइए, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बता देते हैं भाई। बच्चों अगर आप बहुत अच्छे से स्केल से डायग्राम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी बनेगी इमेज की साइज। तो ये तो रफ डायग्राम मैंने बनाया है, अगर आप स्केल से बहुत अच्छे से बनाएंगे तो आ जाएगा। तो छोटे साइज को हम लोग डिमिनिश बोलते हैं फिजिक्स में। हम बोलेंगे कि जो इमेज की साइज है वो डिमिनिश है। इसके पहले कैसी थी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था उसकी इमेज जब फोकस पर बनी थी तो पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज को हम बहुत छोटी साइज बोलते हैं और उसको बोलते थे हाईली डिमिनिश। लेकिन इसको हाईली डिमिनिश नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमिनिश। नेचर क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। कॉनकेव मिरर के उसी तरफ इमेज बन गई जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइड, मतलब रियल इमेज है, रियल है। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती तो इरेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट इरेक्ट है लेकिन उसकी इमेज जो है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात मैं करूं, इवन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जो साइंस आती है उसमें अगर पूछेगा कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इसको बच्चा रटता है। रटना नहीं है, रे डायग्राम से समझना है। रे डायग्राम कैसे बनेगा, 4 रूल्स के बेसिस पर बनेगा। तो अगर when the object is placed in front of concave mirror beyond the center of curvature then its image will form between center of curvature and focus। ये देखिए its size will be diminish, साइज जो है डिमिनिश हो जाएगी, एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हुआ केस 2, क्लियर। अब केस ये हुआ केस 2, लिख लीजिएगा, और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज वगैरह सब लिख लीजिएगा। बच्चों अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस समझिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये M, ये P और ये N मिरर का नाम हो गया, और ये पॉइंट P हो गया पोल, ये है F और ये है C। बच्चों अब अगर ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा और पास किया, सबसे पहले इनफाइनाइट पर रखा फिर थोड़ा पास लाया, तो उसको बोला बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सी। अब क्या लिखेंगे हम यहां, ऑन द सी, पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सी, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए हम जो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हम 4 रूल के बेसिस पर ही ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूं ए बी, ये सी पॉइंट पर ही रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, 4 रूल जो हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, ये मान लीजिए फोकस है, क्लियर है। और अगर अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ गई तो लौटेगी कहां से बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। रिपीट कर रहा हूं, देखिए वो 4 रूल्स ही बार बार मैं यूज कर रहा हूं। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही आ गई तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, और जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये था अपना पॉइंट सी, जहां इंटरसेक्ट करेगी रिफ्लेक्टेड रे वहीं बन जाएगी इमेज। तो ये बन गई इमेज, देख लीजिए आप,
ये हो गया ए डैश और यहां हो गया बी डैश। बच्चों इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई, मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है देख लीजिए वो कहां है, ऑन द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। अब अगर साइज की बात करें, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ इमेज सेम साइज, सेम साइज का मतलब सेम साइज का मतलब जितना ऑब्जेक्ट की साइज है। नेचर, नेचर की बात कर लेते हैं बच्चों, NATURE नेचर। देखिए नेचर कैसा है, नेचर है रियल, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर के सामने ही है इमेज, तो नेचर क्या है, रियल। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड, ऊपर होती तो इरेक्ट। तो ये तीसरा केस है, मींस when object is placed in front of concave mirror on the center of curvature, then its image will formed on the then its image will form at center of curvature. Size of image same as object, जितना ऑब्जेक्ट की साइज थी उतनी ही इमेज की साइज है। एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये 3 केस हुए, 3 केस नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है।